एमसीएक्स के ट्रेडिंग एक्शन पर मुझे लग रहा है कि सेबी को देखना चाहिए क्या हुआ है। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये चीज़ कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो यहां गड़बड़ हुई है एमसीएक्स के ट्रेडिंग एक्शन में। ये किसी कंपनी पर, किसी इंडिविजुअल पर, किसी पर मैं कोई एक पर्टिकुलर बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या हुआ कि आप एक्सपायरी वाले दिन आकर बोल रहे हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है, एक्सपायरी निकल गई, उसके बाद आप आके बोल रहे हैं कि अब हम सेबी का हमको डायरेक्टिव आ गया। ठीक है ना भाई साहब, जिन्होंने एक्सपायरी वाले दिन किसी भी वजह से शॉर्ट किया होगा, जिनके पास पुट ऑप्शंस होंगे, क्या उनकी दुर्गति हुई होगी। कल जो जिन लोगों के पास ऑलरेडी लॉन्ग्स थे, उन्होंने बड़ा पैसा बनाया होगा। क्या कोई कल इसको दोपहर में जाते जाते शॉर्ट करके गया है? ये देखने की ज़रूरत है। क्या कल इसको दोपहर में कोई जाते जाते शॉर्ट करके गया है कि आज ये स्टॉक फिर नीचे खुलेगा? अच्छा, एक और चीज़, आज ये स्टॉक नीचे खुलेगा, उसके बाद आप अगर 10% नीचे खुल गया तो आप क्या बेचोगे इसको? ठीक है ना, मतलब ये कहने में अच्छा लगता है लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं फिर कह रहा हूँ, इस न्यूज़ फ्लो में क्या क्या हुआ है प्लीज़ इसको प्रोब करिए, इस पूरे के पूरे प्राइस एक्शन को। और आपके पास तो सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स वगैरह सब कुछ होंगे। स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट ट्रेडिंग करिए, वो अपनी जगह, और ये हम सब समझते हैं। किसी के पास इनसाइड इंफॉर्मेशन थी, उसने ट्रेड कराया क्या, उसको प्रोब करिए, ये जरूरी है प्रोब करना। ठीक है ना, और मेरे ख्याल से ये होना चाहिए प्रोब, और आई एम श्योर इस पर प्रोब होगी। खैर एनीवे, आज स्टॉक गिरेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इस स्टॉक को छोड़ दीजिए आप प्लीज़। जरूरी नहीं है कि आप हर स्टॉक से पैसा बनाएं, ये रिटेल के लिए नहीं है स्टॉक, ये बड़े प्लेयर्स के लिए स्टॉक हैं जो आपस में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या सेटिंग हो रही है, जिनकी उनके बीच का गेम है ये। आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे इसमें ट्रेड, आप पैसा लूज़ करेंगे इस ट्रेड में, नहीं बना पाएंगे आप इसमें पैसा, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन बिग स्टॉक में डिस्कस करना जरूरी था इसको। दूसरा बड़ा स्टॉक, रादर बड़ा सेक्टर, वो है आईटी। एसेंचर के नंबर्स आए, अनुमान से कम है एक्सेंचर के नंबर्स, और सबसे ज़्यादा इंडियन आईटी में जो इम्पैक्ट होता है स्टॉक, वो टेक महिंद्रा होता है एक्सेंचर के नंबर्स के बाद से, और इसीलिए कल टेक महिंद्रा इतना वीक था। हाँ। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा है कि टेक महिंद्रा क्यों वीक था। एक्चुअली मेरी तरफ से भी गलती हो गई, कल मुझे इस चीज़ को याद रखना चाहिए था कि आज एक्सेंचर के, कि कल एक्सेंचर के नंबर्स आने वाले थे। खैर एनीवे, तो कुछ हद तक प्राइस में है ये, लेकिन उनकी कमेंट्री भी खराब है जो, और रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस वो -2 से +2% पर उन्होंने बोला है। थोड़ा और दबाव पॉसिबल है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि लोअर लेवल पर मुझे लग रहा है कि बाइंग पॉसिबल है आईटी में, क्योंकि आईटी अदरवाइज स्ट्रांग रहा है, और अभी तो इंडिया के नंबर्स आने शुरू होंगे, वो उस पर ध्यान रखेंगे। और फाइनली हमारा तीसरा बड़ा स्टॉक है चोला, जहां पर कल क्यूआईपी लॉन्च हुआ। कल हमने सुदर्शन ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी हमारे चैनल पर, और फ्लोर प्राइस है इसका करीब करीब नहीं, फ्लोर प्राइस नहीं, थोड़ा गलत लिख दिया मेरे ख्याल से। 1180 रुपये का इंडिकेटिव प्राइस है यहाँ पर। बेस साइज 2000 करोड़ का है, और 2000 करोड़ एक्स्ट्रा जुटाने की भी की यहाँ पर तैयारी हो रही है। डिमांड बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, अगर मार्केट स्टेबल रहा तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक चलना चाहिए फिर।